नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ? आप सोच रहे हैं मैं क्यों चुप हो गया? इसलिए चुप हो गया कि आप थोड़ा सा समय दीजिए अपने स्क्रीन पर और इसे पढ़िए कि मैंने लिखा क्या है। फिर मैं आगे बात करता हूँ। मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा। एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ। यह काम आप सिर्फ 6 महीने कर लीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। या तो तैयारी छोड़ देंगे, अगर गलती से आ गए हैं, चाहते नहीं तैयारी करना या आपका सपना है ही नहीं तो छोड़ देंगे तैयारी। या फिर अगर आप सही मायने में सफलता चाहते हैं, सही में आईएएस बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं तो आप सही में टॉपर बन जाएंगे। आज मैं इसी फार्मूले पे बात करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं भूमिका बना देता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने मेहनत बहुत की लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया। आपने पर्सनली कई लोगों को देखा होगा कि वो सही में दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है उनका। खूब ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो ये है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहाँ मेहनत करनी चाहिए, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, शायद उन्हें पता नहीं है, या फिर पता भी है तो वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ओपन सीक्रेट। एक ऐसा रहस्य जो खुला हुआ है, कभी न कभी हम उससे होके गुजरते हैं, हमारे कानों में ये बातें पड़ती हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते। आजकल तो और चकाचौंध की दुनिया है, भटकना बड़ा आसान है, तो भटक जाते हैं और सालों साल इसी में लगे रहते हैं, कुछ नहीं होता। फिलहाल मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने अप्लाई कर लिया और उस पर काम करना शुरू किया तो जो काम लोग सालों तक तैयारी में रह के नहीं कर पाते, कुछ लोग तो छोड़ ही देते हैं तैयारी, वो काम आप कुछ ही महीनों में कर सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक के साथ सफल हो सकते हैं। बेसिकली मैं आपसे 3 सवाल पूछने के लिए कह रहा हूँ। 3 प्रश्न हैं जिन्हें आपको हर रोज़ खुद से पूछना है। अगर आप ये काम करते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बताए कि ये कर लो, वो कर लो, इतने समय ये पढ़ लो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप आसानी से अच्छी रैंक लाकर टॉपर बनकर सफलता प्राप्त करेंगे। हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं फिर से याद दिला दूं कि जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, जिनकी इच्छा नहीं है सफल होने की या दूसरों को दिखा रहे हैं, उन्हें शायद मुश्किल हो सकती है, या फिर हो सकता है कि मेरी बात समझ के सुन के उन्हें लगे कि नहीं, अभी तक भटके हुए थे, अब लाइन पे आ जाते हैं। स्वागत है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो भी ये प्रश्न आपको बहुत मदद पहुंचाएंगे और आप बहुत आसानी से सफल हो जाएंगे। ये 3 प्रश्न आपके लिए सब कुछ हैं। आपको हमेशा ट्रैक पर बनाए रखने के लिए और आपकी स्पीड को तेज करने के लिए ये तीनों प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सफलता मिले तो आपको हर रोज़ खुद से ये सवाल पूछना ही है। अगर आप नहीं पूछते हैं तो मान के चलिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। और सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे तक सवाल पूछ रहे हैं, बस वो फील आना चाहिए खुद से। आप 1 सेकंड में भी पूछ सकते हैं, 1 मिनट में भी, 1 घंटे में भी। डिपेंड करता है कि आप कितनी गंभीरता से, कितनी गहराई से इस प्रश्न को ले रहे हैं। चलिए, काफ़ी भूमिका बना दी मैंने। अब पहले प्रश्न पे आते हैं कि पहला सवाल क्या है। आपको हर रोज़, ये पहला सवाल है, आपको हर रोज़ अपने आप से ये पूछना चाहिए कि अभी तक, आज तक, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते देखते भी खुद पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए कि अभी तक सिलेबस, एग्ज़ाम के पैटर्न और एग्ज़ाम के डिमांड की समझ कितनी गहरी हुई है। अपने आप से ज़रा पूछिए ना, अभी पूछ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। शायद मैं आपसे पूछूं, अभी आपके पास फ़ोन करूं और ये वीडियो रुक जाए, घंटी बजने लगे, उठा के फ़ोन आप बताएं कि सर बताइए क्या पूछने के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा कि ये बताइए कि अभी तक सिलेबस को कितना समझ लिया आपने, कितना पैटर्न समझ लिया, डिमांड कितनी समझ में आई है। तो हो सकता है कि आप जो बताएं वो आप मुझे संतुष्ट करने के लिए, मुझे समझाने के लिए बताएं। उसमें सच्चाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब आप खुद को जवाब देते हैं ना, तो झूठ नहीं बोल सकते। हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। घर वालों से बोल सकते हैं
घर पे फ़ोन करके कह सकते हैं कि आज मैंने 3 बजे सुबह उठ के पढ़ाई शुरू कर दी थी और बड़ा मज़ा आया है। लेकिन हकीकत हमें पता है कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कितनी बार झपकी ली, कितनी बार जो है मोबाइल खोला, कौन कौन सी चीज़ें की हमने। तो ये जो सच्चाई है, खुद की सच्चाई है, वो खुद से छुपाया नहीं जा सकता। इसीलिए अपने आप से पूछिए कि सिलेबस की समझ अभी तक कितनी गहरी हुई है। सोचिए हमें पता ही नहीं है कि सिलेबस की समझ कितनी है हमारी, और हम कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। कमाल की बात है। ये सवाल पूछते नहीं, इधर ध्यान जाते नहीं, और हम किस किस आधार पे कह सकते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, चाहे यूपीएससी की बात कर लीजिए या फिर पीसीएस एग्ज़ाम की, या भी किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, उसका क्या पैटर्न है और वो पैटर्न कैसे बदल रहा है, ये हमें पता ही नहीं है। और हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम बड़ी मेहनत से तैयारी करने वाले हैं, इस बार हम टॉपर बनेंगे। ये धोखा ही है। अपने आप से पूछिए कि उस पैटर्न की समझ कितनी गहरी हुई है, तभी तो आप रास्ते पर आएंगे, तभी तो आप वो करेंगे जिसकी ज़रूरत है। और इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा है कि डिमांड कितना चाहिए। हमें पता ही नहीं है। करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो कहीं का कहीं पढ़ ले रहे हैं। भाई ये समझ में आना चाहिए ना कि डिमांड क्या है। वो लोग निहायत ही बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं, चाहे वो सफल हों असफल हों, कोई भी, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो ये बात कहते हैं कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है। वो सिर्फ इस बात का सबूत देते हैं कि उन्हें यूपीएससी की समझ नहीं है, तुक्के से निकाल लिया एग्ज़ाम, या फिर बस ऐसे ही दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद भी नहीं सफल हुए। कोई अगर आपसे ये कहता हुआ मिल जाए कि कहीं से भी यूपीएससी पूछ लेती है, तो समझ जाइए कि अभी ये व्यक्ति बच्चा है, अभी अभी इस फील्ड में पैदा हुआ है, इसको कुछ पता नहीं है। जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, उन्हें डराने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए ये बात अच्छी है, लेकिन खुद से कहने के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात एकदम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, बेवकूफ़ी भरी है कि यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछ लेती है। ऐसा नहीं होता है। ये बात वही लोग कहते हैं जो डिमांड को नहीं समझते, पैटर्न को नहीं समझते, सिलेबस को नहीं समझते। ऐसे लोगों में से कुछ इक्के दुक्के सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो कर रहे हैं वहीं, भले मान के चल रहे हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन पढ़ रहे हैं वहीं इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, जो भी चीज़ें हैं, हो गया। लेकिन ये तुक्के वाले लोग हैं, जैसे तैसे हो गया। हालांकि मेहनत इन्होंने भी की है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, हो गया। लेकिन अगर आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, कम समय में सफल होना है, अच्छी रैंक लेके आनी है, तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, तब जाके काम बनता है। और उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। डेली अपने आप से पूछ लीजिए, कभी भी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइम बना दिया कि सुबह उठते ही पूछना है। जब आपको ध्यान आए कि मुझे अपनी तैयारी के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि अपनी याद बनी रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग तो भूल ही जाते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, बस किताबें पढ़ते चले जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, लाइब्रेरीज जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि एक बार रुक के ठहर के देख लिया जाए कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ये रिमाइंडर है, आपको याद भी दिलाएगा कि भाई आप तैयारी कर रहे हैं, रुकिए ज़रा, और ये भी बताएगा कि अभी आप किस लेवल पे पहुँचे हैं। ये पहला प्रश्न है, आपको हर रोज़ खुद से पूछना चाहिए कि अभी तक सिलेबस की समझ कितनी गहरी हुई है। सिलेबस ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने एक बार याद कर लिया तो काम बन जाता है। ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कह दिया अपने आप से कि चलो एक बार याद भी कर लिए, समझ भी लिए, काम बन गया, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आपको तब तक दिमाग में रखना होता है जब तक आप सफल नहीं हो जाते, क्योंकि उसी सिलेबस को, उसी टॉपिक को जितनी बार देखेंगे आप, उतनी बार उसकी गहराई में उतरेंगे, उतनी बार वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो अपने आप से बस छुटकारा पाने की कोशिश मत करिए कि एक बार याद कर लिया तो हो गया, नहीं। आपको हर रोज़ और गहराई में उतरना है, और चीज़ों को समझना है, और पैटर्न को समझना है, डिमांड को समझना है, और उसमें ये प्रश्न आपकी मदद करेगा। सीधा सा क्वेश्चन है, खुद से रोज़ पूछिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद से दूसरा प्रश्न आता है, अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी बाकी है। हम नहीं पूछते, हम डरते हैं कि अभी पूछ लेंगे तो सच्चाई का पता चल जाएगा। अभी हम पूछ लें, घर वाले पूछें तो कोई बात नहीं, मज़ा आता है। कोई दोस्त पूछ ले, कोई रिश्तेदार पूछ ले, कैसा है, तैयारी कैसी चल रही है, अरे बहुत मस्त चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, इस बार तो हो ही जाएगा। बहुत मज़ा आता है कहने में, कॉन्फिडेंस आता है, भौकाल बनता है।
लेकिन ज़रा अपने आप से पूछिए तो, ईमानदारी से पूछ कर तो देखिए। अगर आप सही में तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से तो आपका चेहरा खिल जाएगा। और अगर आप धोखा दे रहे हैं खुद को तो एक बार ये सोच लीजिए सवाल और आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी सूरत एक बार देख लीजिए। इमोशन कंट्रोल नहीं होगा, जो अंदर से फीलिंग आएगी वो दिख जाएगी। अपने आप से हर रोज़ पूछिए कि अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है। जब आपको ये पता है कि क्या सिलेबस है, ये पता है कि क्या पैटर्न है, ये पता है कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, तो आपको इतना तो पता चल गया ना, समझ में आ गया ना कि कितना पढ़ने से काम चल जाएगा। इतना तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये रोज़ जान पाएंगे कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। चलिए मोटे तौर पर ऊपर हम देख लेते हैं। कुछ ऐसे जवाब आ सकते हैं कि अभी तक मैंने पॉलिटी पढ़ लिया है, अभी तक मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया है, बाकी चीज़ अभी बाकी हैं। सीसेट में 2-3 टॉपिक ये मैंने पढ़ लिया है और बाकी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट अभी बाकी हैं। इस तरीके से आप जवाब देंगे अपने आप को, धीरे धीरे और गहराई में उतरेंगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और इसी बहाने आपका रिवीजन भी होता जाएगा जो अब तक आपने किया है। ये बड़ा ही मजबूत सवाल है। आपकी तैयारी के सफ़र को आसान बनाने के लिए, आपको हमेशा एकदम फुल स्पीड में रखने के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी अनिवार्य है। हम नहीं पूछते, हम भूल जाते हैं या कहीं खो जाते हैं। मान लेते हैं कि आए हैं तो 5 साल तो लगेगा ही, 6 साल तो लग ही जाएंगे, तो भूल जाते हैं। और कुछ लोग इतने जोश में रहते हैं कि आए हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है, जोश में कहीं का कहीं निकल जाते हैं, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूछते ही नहीं अपने आप से। पूछिए, हर रोज़ ये सवाल अपने आप से पूछिए, कितना समय लगेगा। कभी कभी मान लेते हैं कि एक बार आपने पूछा, थोड़ा सा कभी धक्का लगेगा कि यार अभी तो कुछ किए ही नहीं है। अच्छी बात है, अगर ऐसा झटका लग रहा है तो लगना चाहिए। अगर ऐसा एहसास आ रहा है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया तो आना चाहिए। तभी तो कुछ करने की शुरुआत होगी, तभी तो आप जानेंगे कि अभी हम जहाँ खड़े हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि धीरे धीरे जब आप देखना शुरू करें तो आपको ये रियलाइज़ हो कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं है, अभी तक हमने बहुत कुछ किया है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, समझ में आ गया है, करंट अफेयर इतना कवर कर लिए हैं, सीसेट में इतनी प्रैक्टिस कर ली हैं, वो चीज़ें दिखने लगेंगी। लेकिन कब? जब हम देखना चाहेंगे, जब हम समझना चाहेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए भी यह सवाल बहुत ज़रूरी है और ख़ुद से पूछिए। शुरू में टाइम लगेगा, बाद में आगे चलकर इतनी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बस आपको वो एहसास चाहिए। हो सकता है कि ये शब्द भी दिमाग में ना आए कि अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी बाकी, बस वो एहसास आया, सारी चीज़ें दिमाग में रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने आप से ये नहीं पूछ रहा है, जो इस बात का ख्याल नहीं रख रहा है कि अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं, वो कहाँ जाएगा। सोचिए, आपको कहीं दूर जाना है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूर जाना है, तो आप बीच बीच में कभी मैप में देख लेते हैं, कभी घर वाले आपको याद दिला देते हैं कहाँ तक पहुँचे हो, कभी खुद ही पूछ लेते हैं किसी से, नई जगह पे जा रहे हैं भैया, बस से मान लेते जा रहे हैं, अभी बस कहाँ तक पहुँची है, तो वो बताएगा कोई जगह आपने कभी नहीं सुना है, तो फिर कहेंगे अच्छा यहाँ से वो जगह कितनी दूर है। कितना ख्याल रखते हैं हम यात्रा करते समय। और ये इतनी ज़रूरी यात्रा है जिससे हमारी ज़िंदगी बनने वाली है, हमारा सपना पूरा होने वाला है। हम पूछते नहीं कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना टाइम और लगेगा पहुँचने में। ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये एक अगला सवाल था जिसे आपको हर रोज़ पूछना है। और इसके बाद तीसरा सवाल, इन्हीं तीनों सवालों में आपकी पूरी तैयारी कवर हो जाएगी। क्या है? प्रैक्टिस में कितनी बेहतरी हो रही है। यह प्रैक्टिस प्रीलिम्स की भी है, मेंस की भी है, सीसेट के लिए अलग से मैं कह देता हूँ, सीसेट की भी है। सीसेट और जीएस दोनों है ना, लेकिन सीसेट थोड़ा सा आजकल अलग नेचर में आ गया है, कठिन होता जा रहा है। तो सीसेट की भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो करिए। ये इस भ्रम में मत रहिए कि सब कुछ पढ़ लेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे। ये गरीबों वाली मानसिकता है। गरीबों का मतलब पढ़ाई के मामले में जो गरीब हैं अभी, जो अपने आप को ऐसी मानसिकता में फंसा कर रखें, आगे नहीं बढ़ पाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इससे आप ये अर्थ ना निकालिएगा कि मैं गरीबों का मजाक उड़ा रहा हूँ। हर गरीब का हक है कि वो अमीर बने, लेकिन कोई टांग के थोड़ी ले जाएगा, उसे खुद काम करना पड़ेगा ना। तो खैर वो दूसरी बात हो गई, मैंने सफाई दे दी, क्योंकि मैं बराबरी में भरोसा रखता हूँ, चाहे मेल हो, फीमेल हो, गरीब हो, अमीर हो,
सबको मैं एक नज़रिए से देखता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सफाई देनी पड़ गई। लेकिन फिर भी मैं उस बात को दोहरा देता हूँ कि वो गरीबों वाली मानसिकता है कि ये हो जाएगा तब हम कुछ करेंगे, तब प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना पढ़ रहे हैं उसके आधार पर कुछ तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चैप्टर आपने पढ़ा, उस एक चैप्टर से कुछ सवाल अपने आप से पूछ लिए, उससे संबंधित कहीं से कोई प्रश्न आ रहा है उसकी राइटिंग कर ली, या फिर उसके प्री के लिए तो उसकी प्रैक्टिस कर ली। इतना तो कर सकते हैं। और इतने से ही शुरुआत होती है, ऐसे ही शुरुआत होती है, अचानक से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग प्री निकाल लेते हैं, और मैंने अभी बताया था हाल ही में एक वीडियो में अपना भी अनुभव शेयर किया था। तो मेंस के दौरान ये होता है कि जब मैं प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो प्री निकालने के बाद इतना पछतावा होता है। ये वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने कभी प्री निकाला है। इतना पछतावा, इतनी ग्लानि होती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो। यार प्रैक्टिस किए होते इतना अच्छा मौका मिला है, बढ़िया रैंक लेके आ सकते थे। नहीं होता। खैर प्री निकालना तो दूर की बात है, प्री भी तभी निकलेगा जब प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। इसीलिए यह सवाल ज़रूरी है आपसे अपने आप से पूछना कि इसमें कितनी बेहतरी हो रही है। मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं मेंस के लिए, तो हर रोज़ अपने आप से पूछिए ना, अगर आपकी राइटिंग ख़राब है, स्पीड में लिखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, ऐसा लग रहा है हमने किसी को कोई दवाई लिख के दे दी, तो उसमें कुछ बेहतरी आ रही है कि नहीं, आपकी राइटिंग सुधर रही है कि नहीं। या फिर मान लेते हैं राइटिंग ठीक ठाक है, पढ़ने लायक है या फिर बहुत सुंदर है, तो जो आप लिख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, आप प्रश्न की डिमांड के अनुसार लिख रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही प्री में आ जाइए कि माइनस मार्किंग कम हो रही है कि नहीं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप सीसेट को कैसे हल कर पा रहे हैं। इन चीज़ों में बेहतरी आ रही है या बस ऐसे ही चल रहा है। आपको हर रोज़ ये पूछना चाहिए। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि आपको वो कमियां दिखेंगी और उनको सुधारने का मौका मिलेगा। जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख जाएगी। जब हम देखना चाहेंगे तो दिखेगी चीज़ें कि यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है जिसमें सुधार की आवश्यकता ना हो। हर चीज़ जो ऐसी है आज है वो और बेहतर हो सकती है। हर चीज़ की संभावना है। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। देखिए कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, किनको सुधारा जा सकता है और उन पर काम करिए। तो पहली चीज़ तो आपकी कमी दिख जाएगी कि ये कमियां हैं, इनको सुधारा जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, नहीं करते, तो कब तक बचेंगे। 4 दिन अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि प्रैक्टिस में कितनी बेहतरी हो रही है, और 4 दिन अंदर से जवाब आ रहा कि भाई कर ही कहाँ रहे हैं कि बेहतरी होगी। कब तक इतने बेशर्म बने रहेंगे हम कि पूछ भी रहे हैं और कर भी नहीं रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि या तो छोड़ देंगे या फिर टॉपर बन जाएंगे। हम इतने भी बेशर्म नहीं हैं कि हम अपने आप से लगातार ये बात कहें कि जैसे सिंपल सी चीज़, मान लेते हैं हम नहाते नहीं हैं। कुछ लोगों को नहीं नहाना, मतलब रेगुलर नहीं नहाते, तो हम एक हफ्ते तक अपने आप से कह रहे हैं कि नहाने में कितना मज़ा आया, नहाने में कितना मज़ा आया, और एक हफ्ते तक नहाया ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो हम नहा लेंगे। कोई भी काम हम करना चाहते हैं ज़रूरी है, और हम अपने आप से कह रहे हैं कि ये काम करने में कैसा चल रहा है, बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं, और अंदर से जवाब आ रहा है कि अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कब तक झेलेंगे इसको? नहीं झेल पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इन तीनों को अगर मैं रिवाइज़ करा दूं तो पहला सवाल ये है कि अभी तक आपने कितनी गहराई तक समझा है सिलेबस को, एग्ज़ाम के पैटर्न को और उसकी डिमांड को। रोज़ पूछिए। उसके बाद से अभी तक तैयारी कहाँ तक पहुँची है, कितनी हो चुकी है, पीछे मुड़ मुड़ के देखा करिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पहुँचना है और कहाँ अभी आप हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं तो प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे होंगे तब भी आप लाइन पे आ जाएंगे। और इसमें क्या पूछना है कि अभी इसमें कितनी बेहतरी हो रही है, और जो कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, पहले ये समझ में आ जाएगा, और उन कमियों को सुधारने की कितनी ज़रूरत है। मैंने क्या लिखा है जी, प्रैक्टिस में कितनी बेहतरी हो रही है और किन कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। ये वही बात, कौन कौन सी कमियाँ हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त समय लेकर काफ़ी विस्तार से इस पर बातें की हैं। मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूं कि जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम वो तो इसे गंभीरता से लेंगे और इस पर काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे अब यहाँ तक आ गए हैं, आपने फैसला कर लिया है कि मुझे करना ही है, तो एक स्पेशल बात, स्पेशल टिप देना चाहता हूँ। इसे खूब ध्यान से समझिए।
ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें जब समझ में आता है कि ये काम करने से आसानी से सफलता मिल जाती है, वो काम की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन उनमें से गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो उसे कंटिन्यू रखते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसकी शुरुआत भी करेंगे लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उनके पास बहुत सारे तर्क आ जाएंगे, अरे आज भूल गए, या जानबूझ के ही भूल जाते हैं, अरे पूछने से क्या ही है, आज पढ़ाई कर लेते हैं। इसमें कितना समय लगेगा? 1 मिनट भी तो नहीं लगेगा। तो अगर आप सही में सफल होना चाहते हैं, जो काम आप चाहते हैं कि जो 2 साल का काम है वो 2 महीने में हो जाए, तो कृपया इसे 2 महीने करके देखिए। आप लगातार इस पर काम करिए। आप लगातार 1 महीने ही काम कर लीजिए, और अगर आप कहते हैं कि मैंने लगातार 1 महीने इस क्वेश्चन को पूछा खुद से, मेरी तैयारी में कोई बेहतरी नहीं आई है, तो मैं पब्लिकली सबसे माफ़ी मांगूंगा एक अलग वीडियो बना के कि जो भी तरीका मैंने बताया है वो मैंने आपको मिसगाइड किया था, वो गलत था, वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे खुद पर यकीन है, मैंने इस पर काम किया है, मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ, उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें करने से बेहतरी आती है, तो मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप करके देखिए एक बार। इस बात की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है कि आप एक बार मुझे धन्यवाद कहें बाद में आके कि सर ये चीज़ मैंने की है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मेरा समय बहुत अधिक बच रहा है, मैं एकदम ट्रैक पे हूँ और बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं। ये निश्चित रूप से होगा, ये होगा ही। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, सफलता आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है जी, तो फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।